नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय कुमार तिवारी आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पे। जैसा कि आपने आज का सब्जेक्ट पढ़ा होगा कि अब घर बनाना हो जाएगा महंगा, तो जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना है। 1 अप्रैल 2022 के बाद अब जो ईंट भट्टे के व्यवसायी हैं उनके जो रेट्स हैं जीएसटी की, उसमें बदलाव हुआ है, जिसके कारण जो आपके ब्रिक्स हैं उसके रेट्स बढ़ जाएंगे। तो जिसके कारण बिल्कुल महंगाई बढ़ेगी और घर बनाने का खर्चा भी बढ़ जाएगा। तो आइए जानते हैं कि क्या चेंज हुए हैं 1 अप्रैल 2022 के बाद जीएसटी में ईंट भट्टों के व्यापारियों के लिए। 1 अप्रैल 2022 के बाद जो ब्रिक्स हैं उनके जीएसटी रेट्स में चेंज आए हैं। तो इसके लिए 2 नोटिफिकेशन आए हैं। तो पहला नोटिफिकेशन है 01/2022, ये आया है 31 मार्च 2022 को, और ये बताता है कि जो रेट हैं ब्रिक्स की वो चेंज हो चुकी हैं। और दूसरा जो नोटिफिकेशन है वो है 02/2022, और ये भी आया है 31 मार्च 22 को, और ये बताता है कि न्यू रेट्स क्या हैं ब्रिक्स पर जीएसटी के अंतर्गत। ओल्ड रेट्स थी जीएसटी के अंतर्गत ईंट भट्टों के व्यापारियों के लिए, तो कंपोजिशन स्कीम में उनको 1% टैक्स देना पड़ता था अपने टर्नओवर के ऊपर, और जो नॉर्मल स्कीम थी उसके अंतर्गत उनको 5% टैक्स देना पड़ता था। कि जो पहले जीएसटी की रेट्स थी वो कंपोजिशन में 1% थी, और नॉर्मल स्कीम में वो 5% थी विद आईटीसी के साथ, यानी कि 5% टैक्स देते थे, और उनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ऊपर होता था तो वो आईटीसी का लाभ भी ले पाते थे और 5% की रेट से अपने टैक्स लायबिलिटी का भुगतान करते थे। अब जो न्यू रेट्स हैं उसके अंतर्गत ये कहा गया है कि वो 6% का जो है टैक्स देंगे अपने टर्नओवर पे, और उनको आईटीसी का लाभ नहीं मिलेगा। यानी कि जो पहले रेट 1% थी अब वो 6% हो गई है, एक तरह से देखा जाए। और दूसरी बात, जो 5% की रेट थी वो अब बढ़ के 12% हो गई है आईटीसी के साथ। तो ये इस तरह से रेट्स में चेंज आए हैं जीएसटी के अंतर्गत ब्रिक्स के ऊपर। अब जो कंपोजिशन स्कीम है वो इन गुड्स पे नहीं मिलेगी। तो ये गुड्स क्या क्या है? फर्स्ट है फ्लाई ऐश ब्रिक्स, यानी कि जो फ्लाई ऐश से जो ईंट्स बनती हैं जिनका कलर जो है वो ब्राउन होता है, सीमेंट की तरह से दिखते हैं, या एक तरह से सोचिए सीमेंट का कुछ पार्ट उसमें मिक्स होता है, इसीलिए वो उनको फ्लाई ऐश ब्रिक्स कहा जाता है। और दूसरा जो है बिल्डिंग ब्रिक्स, यानी कि जो लाल तरह की ईंटें होती हैं जिनसे अमूमन घर बनता है। तो इन दोनों का जो ब्रिक्स का मैन्युफैक्चरर होगा उनको कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये जो रेट्स जो इंक्रीज़ हुई हैं वो इन दोनों ही तरह की ब्रिक्स के लिए हुई हैं। जो पहले 1% थी अब वो 6%, और जो 5% थी विद आईटीसी के साथ वो 12% हो गई हैं विद आईटीसी के साथ। तो यही चीज़ समरी में भी बताई गई है कि जो आपकी रेट्स थी वो 6% हो गई हैं ब्रिक्स के केस में, और वो हैं विदाउट आईटीसी के साथ, और जो 12% है वो है विद आईटीसी के साथ 1 अप्रैल 2022 के बाद। तो इसमें दोनों तरह की ही ईंटें कवर हो जाएंगी, फ्लाई ऐश ब्रिक्स और बिल्डिंग ब्रिक्स, यानी कि ब्राउन कलर की ईंट और रेड कलर की ईंट। इस नोटिफिकेशन के आने के बाद कुछ कानूनी पहलू जो हैं उस पर विचार करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि जो ये स्कीम है कंपोजिशन की ब्रिक्स वालों के लिए, ईंट भट्ठे वालों के लिए, वो अब तो इन लोगों को मिलेगी नहीं सेक्शन 10(1) वाली। तो सेक्शन 10(1) की जो है वो इनको बेनिफिट नहीं मिलेगा कंपोजिशन का। तो जो इनको अब 6% का जो टैक्स देना पड़ेगा वो सेक्शन 10(2)A के अकॉर्डिंग देना पड़ेगा। और सेक्शन 10(2)A जो है वो लगता है जब एनुअल टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल में 50 लाख तक हो। तो सपोज कीजिए कि अगर किसी जो ब्रिक्स मैन्युफैक्चरर का टर्नओवर अगर 1 करोड़ रुपये है तो वो तो ये स्कीम में आएगा नहीं सेक्शन 10(2)A वाली में, यानी 6% का टैक्स रेट उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा नॉर्मल स्कीम में, और वहाँ पे उसको टैक्स देना पड़ेगा वो 12% के अकॉर्डिंग देना पड़ेगा, और आईटीसी का वो बेनिफिट ले पाएगा। तो इस तरह से अब गवर्नमेंट को इस पर एक क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा, या तो वो यहाँ पे जो लिमिट है वो इंक्रीज़ करे, या फिर अगर वो इंक्रीज़ नहीं करती है तो एक तरह से जो ईंट भट्ठे वाले हैं जिनका टर्नओवर 50 लाख तक है वही 6% की रेट से टैक्स दे पाएंगे, अदरवाइज बाकी को कन्वर्ट करना पड़ेगा नॉर्मल स्कीम में और वो 12% की रेट से टैक्स देंगे। तो आशा करते हैं कि आज का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, और आप लोगों को जो न्यू चेंज आए हैं जीएसटी में उसको आपको पता लग गया होगा,
और अब आपको पर ये भी पता लग गया होगा कि क्यों अब घर बनाना 1 अप्रैल से महंगा हो जाएगा। दोस्तों, मेरे इस चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। इनकम टैक्स और जीएसटी में कुछ भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा।